सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद जिंदल सर चैनल को और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जिंदल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद जिंदल सर पर। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें है एसे। पहला एसे है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, जो लिखा गया चार्ल्स लेम के द्वारा। चार्ल्स लेम जो है, इसमें जो स्वीपर्स हैं, चिमनी स्वीपर्स जिनकी बात कर रहे हैं। चिमनी का मतलब क्या है? चिमनी जो घरों में आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में कि घर के अंदर जो नीचे इस तरह से यहाँ पर आग वगैरह जलाई जाती थी, ठीक है, तो उसका जो ऊपर का जो भाग होता था, जो घर के ऊपर छत पर या बाहर निकल कर रहता था, उसे ही चिमनी कहा जाता था। ठीक है, इस तरह से कोई घर होता था जिसमें चिमनी बाहर निकली हुई होती थी और यहाँ पर क्या है, वो आग जलाते थे। ठीक है, तो जो आग है उसी के लिए यहाँ पर ये जो ये चिमनी है, इसी के लिए ये लेसन, ये जो ऐसे है लिखा गया है चिमनी स्वीपर। स्वीपर का मतलब है यहाँ पर साफ करने वाले। जो यहाँ पर आग की वजह से जो चिमनी में कालापन आ जाता था, जो उसका जो कालापन जम जाता था, उसको साफ करने वाले होते थे चिमनी स्वीपर। अब चिमनी स्वीपर में जो चार्ल्स लैम्ब है, उन चिमनी स्वीपर्स की बात कर रहा है जो कौन है? बच्चे हैं, चाइल्ड हैं। ठीक है, कोई बड़ा वयस्क नहीं है, कोई एडल्ट नहीं है, बल्कि चाइल्ड है, उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लैम्ब है, वो जो चिमनी स्वीपर हैं उनको अलग अलग नाम से पुकारता है। अब वो नाम क्या है? सबसे पहले जो नाम आता है वो है टेंडर नोविसेस। दूसरा जो नाम आता है वो आता है डिम स्पैक्स। तीसरा आता है पुअर ब्लॉट्स। चौथा आता है इनोसेंट ब्लैकनेस। ठीक है, फिर पांचवें नंबर पे आता है इसका क्लर्जी इम्स। और सिक्स नंबर पे आता है सेबल फिनोमिनन। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स लैम्ब ने चिमनी स्वीपर को क्या कहकर के बुलाया है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन उसमें देखने को मिल जाएगा। क्या कहकर नहीं बुलाया है, तो इनमें से कोई तीन ऑप्शन मिलेंगे और चौथे पे कोई डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर हम ऐसे की शुरुआत कर देते हैं। आई लाइक टू मीट ए स्वीप, मुझे अच्छा लगता है। ये आई किसके लिए यूज हो रहा है? चार्ल्स लैम्ब के लिए। तो ये जो ऐसे है, ये कैसा ऐसे हो गया? पर्सनल ऐसे हो गया। ठीक है, तो आई लाइक टू मीट ए स्वीप, मुझे अच्छा लगता है मिलना। स्वीप का मतलब है स्वीपर से, जो सफाई करने वाले हैं उनसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। अंडरस्टैंड मी, मेरी बात को समझो। कौन से स्वीपर? नॉट ए ग्रोन स्वीपर, एक वयस्क स्वीपर से नहीं। ओल्ड चिमनी स्वीपर्स आर बाय नो मींस अट्रैक्टिव। ओल्ड का मतलब है यहाँ पर वयस्क, जो जिनकी उम्र हो चुकी है, ऐसे जो चिमनी स्वीपर है वो आर बाय नो मींस अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब यहाँ पर इंटरेस्टिंग, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, उनको देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट वन ऑफ दोज टेंडर नोविसेस, टेंडर का मतलब होता है मासूम, नोविसेस का मतलब नौ सिखिए, जो अभी सीखना जिन्होंने शुरू किया है, जो अभी अभी आए हैं इस कार्य में। ठीक है, तो टेंडर मासूम नौसिखिए उनको कह करके बुला रहा है पहली बार। तो बट वन ऑफ दोस टेंडर नोविसेस ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का मतलब जो बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं थ्रू देयर फर्स्ट निग्रीट्यूड, अपने पहले। निग्रीट्यूड का मतलब है यहाँ पर कालापन, अपने पहले कालेपन से। कालापन क्यों? क्योंकि जब ये चिमनी में काम करते हैं और इसके अंदर जाते हैं तो पूरी तरह से काले होकर के आते हैं, इसलिए इस काम को वो कालेपन से जोड़ करके कह रहे हैं कि जो स्वीपर हैं वो अपने कालेपन के पहले चरण से गुजर रहे हैं। और वो मुझे टेंडर नोविसेस जो हैं वो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और द मैटरनल वॉशिंग नॉट क्वाइट एफेस्ड फ्रॉम द चीक। मैटरनल वॉशिंग यानी कि माँ के द्वारा जो नहलाया जाना है, माँ के द्वारा जो स्नान किया जाना है, क्योंकि बच्चे हैं उनको उनकी माँ नहला रही है, तो वो भी नॉट क्वाइट एफेस्ड, एफेस्ड का मतलब क्लीन करना, साफ करना, वो भी साफ नहीं कर पा रही है फ्रॉम दी चीक, उसके गालों पर से उस काले पन को, इस ऐसे कालेपन से वो गुजर रहे हैं जिसको उनकी माँ के द्वारा कराया गया स्नान भी साफ नहीं कर पा रहा है।
सच एज कम फोर्थ विद द डाउन और समवॉट अर्लियर। सच एज का मतलब ऐसे बच्चे, किनके लिए आ रहा है ये? स्वीपर्स के लिए। ऐसे जो बच्चे हैं, कम फोर्थ विद द डाउन, डाउन का मतलब भोर, जो सुबह होने से पहले का समय, सूर्योदय से पहले का समय होता है भोर, उसी में वो बाहर आ जाते हैं, या समवॉट अर्लियर, या उससे भी पहले वो आ जाते हैं, यानी कि सुबह सुबह बहुत ही जल्दी वो अपने घरों से निकल जाते हैं। विद देयर लिटिल प्रोफेशनल नोट्स साउंडिंग लाइक द पीप पीप ऑफ ए यंग स्पैरो। विद देयर लिटिल प्रोफेशनल नोट्स, लिटिल का मतलब छोटे छोटे, प्रोफेशनल व्यावसायिक, नोट्स का मतलब शब्द, शब्दावली, साउंडिंग जिसकी आवाज आती थी, लाइक द पीप पीप, पीप पीप यानी कि वो बोलते तो स्वीप स्वीप थे, लेकिन जो चार्ल्स है वो केवल पीप पीप से उनको इंडिकेट कर रहा है, यानी कि वो एस को साइलेंट कर दिया है कि जब वो घर से निकलते थे तो इस तरह से चिल्लाते थे, स्वीप स्वीप स्वीप, ताकि जिन लोगों को अपनी चिमनी साफ करवानी हो वो उनको बुला करके चिमनी को साफ करवा ले। ऑफ ए यंग स्पैरो, जिस तरह से एक यंग स्पैरो पीप पीप की आवाज करता है, उसी तरह से उनकी भी स्वीप स्वीप की आवाजें निकल रही थी। और लाइकर टू द मार्टिन लार्क, मार्टिन लार्क का मतलब होता है मॉर्निंग बर्ड, सुबह सुबह जो चिड़िया चहचहाती हैं उनको कहा जाता है मार्टिन लार्क। और एक मार्टिन लार्क की तरह, शुड आई प्रोनाउंस देम, क्या मैं उनको बुलाऊं, इन देयर एरियल असेंट, एरियल का मतलब ऊपर की तरफ, असेंट का मतलब चढ़ाई, जो ऊपर की ओर उनकी जो चढ़ाई है, नॉट सेल्डम एंटिसिपेटिंग, जो कभी भी क्या नहीं करते, एंटिसिपेटिंग उम्मीद करते हैं, होप करते हैं, दिस सनराइज, सूर्योदय की। सनराइज का मतलब है यहाँ पर, सनराइज जो सिंबल है, सनराइज एक सिंबल है किसका? गुड डेज, अच्छे दिनों का। ये मोदी वाले अच्छे दिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ल्स कह रहा है कि वो कभी भी आशा नहीं करते हैं उस सनराइज का, मतलब अच्छे दिनों की कभी आशा नहीं करते हैं, कभी उम्मीद नहीं करते हैं। कौन? वो छोटे छोटे बच्चे। I have a kindly yearning towards these dim specks, मेरे अंदर है काइंडली यानी इनकी दया भावना है, towards these dim specks, dim specks, dim का मतलब धुंधले हल्के से, स्पेक्ट का मतलब होता है दाग, यानी कि डिम स्पेक्स उनको कह रहा है कि मुझे उनके प्रति। अब ये डिम स्पेक्स जो है किसके लिए यूज किया गया है? स्वीपर्स के लिए यूज किया गया है, ठीक है। स्वीपर्स को वो डिम स्पेक्स कह रहा है, जबकि वो धब्बे जो हैं, जो दाग हैं, वो बच्चे नहीं है बल्कि उनके ऊपर जो काले धब्बे लग गए हैं चिमनी के, उनके लिए है, ठीक है। तो जो हल्के हल्के धब्बे लगे जो बच्चे हैं, डिम स्पेक्स हैं, उनके प्रति मेरे अंदर दया भावना है। पुअर बिलॉट्स, बेचारे धब्बे, यहाँ पर पुअर बिलॉट्स, बिलॉट्स का मतलब क्या है? यहाँ पर धब्बे, जो बेचारे धब्बे हैं, बेचारे धब्बे यानी कि बेचारे बच्चे जो हैं जिनके ऊपर वो धब्बे लग गए हैं। इनोसेंट ब्लैकनेस, और इनोसेंट ब्लैकनेस, देखिए अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो पुअर बिलॉट्स, एक है इनोसेंट ब्लैकनेस। देखिए एक चीज ये बता दूं मैं आपको कि पुअर जो है वो कौन है? चाइल्ड है। इनोसेंट जो है कौन है? चाइल्ड है। तो ये धब्बे और जो ब्लैकनेस के लिए हमने ये एडजेक्टिव यूज किया है, क्या ये सही है? नहीं है। बिलॉट्स और ब्लैकनेस तो उनके चेहरे पर जो धब्बे और जो कालापन है उसके लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये पुअर बच्चे, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ड है, क्योंकि धब्बे कभी बेचारे नहीं हो सकते, कालापन कभी भी इनोसेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इनोसेंट कौन है? वो बच्चे हैं, क्लियर। आई रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, मैं रिस्पेक्ट करता हूं दीज यंग अफ्रीकन्स ऑफ आवर ओन ग्रोथ, हमारी ही उम्र के, हमारी ही उपज के, हमारी ही जनजाति के जो ये अफ्रीकन्स है, अफ्रीकन्स नहीं है वो, अब ये आवर ओन ग्रोथ यानी कि वो है तो उसी के ही प्रजाति के, जिस प्रजाति का चार्ल्स लेम है, लेकिन अफ्रीकन क्यों कह रहा है? उनका जो काम है चिमनी साफ करने का, उसकी वजह से वो हर वक्त काले रहते हैं, अगर वो साफ करना चाहें तो भी नहीं कर पाते हैं, इस तरह से कहा जाओगे कि वो अफ्रीकन्स दिखाई देते हैं। दीज ऑलमोस्ट क्लर्जी एम्स, क्लर्जी एम्स, क्लर्जी का मतलब होता है एक तरह से होता है वैसे पादरी, ठीक है, और एम्स का मतलब होता है शैतान। अब यहाँ पर पादरी का मतलब यहाँ पर है मासूम, मासूम शैतान,
अब शैतान कोई व्यक्ति मासूम हो सकता है क्या, बताइए। मासूम जो शैतान जो है वो तो शैतान रहेगा, वो मासूम कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो फिगर पीछे वो है ऑक्सीमोरन, ठीक है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड्स जिनमें एक नाउन होता है एक एडजेक्टिव होता है और दोनों का मीनिंग एक दूसरे से कभी भी नहीं जुड़ता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं होते, हमेशा गलत होते हैं। यानी कि क्लर्जी इम्स जो है कि शैतान जो है वो कभी भी मासूम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीमोरन हो गया है। तो आई रेवरेंस दीज यंग अफ्रीकन्स ऑफ आवर ओन ग्रोथ, मैं रिस्पेक्ट करता हूं अपनी ही उपज के, अपनी ही पैदाइश के इन अफ्रीकन्स की। दीज ऑलमोस्ट क्लर्जी लिम्स, जो कौन है, एक मासूम शैतान है। मासूम शैतान क्यों कह रहा है, क्योंकि इनकी जो शैतानी है वो कोई बुरा इफेक्ट लेकर के नहीं आती है, कोई उनका बुरा इंटेंशन नहीं होता है, बैड फीलिंग नहीं होती है। हु स्पोर्ट देयर क्लॉथ, जो स्पोर्ट का मतलब वियर करना, पहनना, देयर क्लॉथ का मतलब है यहाँ पे यूनिफॉर्म, जो अपनी यूनिफॉर्म को पहनते हैं, अपनी यूनिफॉर्म को पहन करके निकल जाते हैं सुबह सुबह, विदाउट अजम्पशन, बिना किसी प्राउड के, बिना किसी गर्व या घमंड के। एंड फ्रॉम देयर लिटिल पल्पिट्स, पल्पिट्स का मतलब होता है, देखिए खूब ब्रैकेट में दिया हुआ, द टॉप्स ऑफ चिमनी, यानी चिमनी का जो टॉप है इसको कहते हैं पल्पिट। तो यहाँ पर वो आ जाते हैं, फ्रॉम देयर लिटिल पल्पिट्स इन दी निपिंग एयर ऑफ ए दिसंबर मॉर्निंग, दिसंबर की जो निपिंग का मतलब चुभने वाले एयर मतलब हवा, यानी कि इतनी ठंडी हवा जो होती है दिसंबर की, उसमें वो उस चिमनी के टॉप पर खड़े होकर के प्रीच ए लेसन टू पेशेंस टू मैनकाइंड, लेसन ऑफ पेशेंस टू मैनकाइंड, वो क्या करते हैं, प्रीच करते हैं, उपदेश देते, सिखाते हैं, किसका, ए लेसन ऑफ पेशेंस टू मैनकाइंड, मैनकाइंड को पेशेंस रखने का लेसन सिखाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि चिमनी स्वीपर मैनकाइंड के लिए क्या करते हैं, तो वो उनको पेशेंस करना सिखाते हैं। तो वो यहाँ पर खड़े होकर के, मान लो सामने कोई और घर है, वो कह रहा भाई हमारे घर भी आ जाए जल्दी से, तो वो यहाँ पर कहता है पेशेंस रखो, पहले इसको साफ करके तो आ जाओ, ठीक है। तो पेशेंस करना सिखाते हैं। वेरी चाइल्ड, अब यहां पर चार्ल्स लैम्ब अपने लिए कह रहा है कि जब मैं बच्चा था, when I was a child, what a mysterious pleasure it was to witness their operation, कितना अच्छा, कितना रहस्यमयी आनंद होता था। It was to witness their operation, operation का मतलब है वर्क, जो चिमनी स्वीपर का वर्क है स्वीपिंग करने का, उसे देखने का, उसे विटनेस करने का कितना अजीब, कितना रहस्यमयी आनंद होता था जब मैं एक बच्चा था। To see a chit no bigger than oneself enter, one knew not by what process into what seemed the focus of awareness. To see, ये देखने के लिए, एक चिट का मतलब चाइल्ड, एक बच्चे को, no bigger than oneself वो अपने लिए यूज कर रहा है कि जो मुझसे भी ज्यादा बड़ा नहीं, यानी कि वो भी मेरी तरह बच्चा है, ये मुझसे बड़ा नहीं है, वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, अंदर जा रहा है। वन न्यू, वन का मतलब स्वयं के लिए, मैं, आई न्यू नॉट, मैं नहीं जानता, वाई व्हाट प्रोसेस, किस प्रोसेस से वो जा रहा है, कैसे वो अंदर जा रहा है, इनटू व्हाट सीम द फोकस अर्नी, जिस किसमें, इनटू व्हाट सीम, जो उसे लगती है क्या, फोकस अवर्नी, फोकस अवर्नी का मतलब होता है जॉज ऑफ हेल, जॉज ऑफ हेल, ये होता है फोकस अवर्नी। यहां पर इसने यूज किया है मेटाफर का, यानी कि उसने कंपेयर किया है उस चिमनी को किससे, जॉज ऑफ हेल से, यानी कि ये जो चिमनी का जो एंट्रेंस है जिसमें वो कालापन रहता है, उसे उसने नर्क के जबड़ों से, कि कोई नर्क के जबड़ों में प्रवेश कर रहा है, उससे कंपेयर किया है। तो ये यहाँ पर मेटाफर है। टू परस्यू हिम इन इमेजिनेशन, और मैं इमेजिनेशन में क्या करता हूं, उसको परस्यू करता हूं, उसको फॉलो करता हूं, यानी कि जब वो एंटर कर जाता है उसमें, तो फिर मैं इमेजिनेशन करता हूं, एज ही वेंट साउंडिंग ऑन थ्रू सो मेनी डार्क स्टिफिंग कवर्स, कि वो गया होगा साउंडिंग, आवाज करते हुए, ऑन थ्रू सो मेनी डार्क स्टिफिंग कैवर्स, डार्क अंधेरे से भरे हुए, स्टिफिंग का मतलब नैरो, सकरे, एंड कैवर्स का मतलब कोनों में से होकर के, हॉरिड शेड्स, और वहां पर क्या बन रही होंगी, हॉरिड यानी कि भयानक, भयावह, डराने वाली, शेड्स का मतलब आकृतियां, इमेजेस बन रही होंगी। टू सडर विद द आइडिया दैट नाउ श्योरली ही मस्ट बी लॉस्ट,
forever। और मैं सडन हो जाता था, कांप जाता था with the idea, इस विचार से, that now कि अब surely निश्चित रूप से he must be lost forever, वो हमेशा के लिए खो जाएगा, यानी कि वो इसमें से कभी निकल कर नहीं आएगा, ऐसा मैं इमेजिन करता था। कौन इमेजिन करता था? चार्ल्स लैम्ब। फिर टू रिवाइव एट हियरिंग हिज फीबल साउंड ऑफ डिस्कवर डे लाइट, और फिर मैं रिवाइव हो जाता था, यानी कि रिवाइव का मतलब ऐसे होता है सजीव हो जाना, जाग जाना, लेकिन यहाँ पर एक तरह से मैं खुश हो जाता था, हैप्पी हो जाता था एट हियरिंग हिज फीबल साउंड, हियरिंग सुनकर के, फीबल मासूम सी साउंड आवाज को, ऑफ डिस्कवर डे लाइट, उसकी जो डे लाइट है, सूर्य की जो रोशनी, उसको ढूंढ लेने की जो आवाज आती थी, यानी कि टॉप पर पहुंचने की, यानी कि डे लाइट का मतलब जब वो टॉप पर पहुंच जाएगा तो उसका मतलब उसने चिमनी के टॉप तक पहुंच चुका है वो, तो डे लाइट को ढूंढने की, डे लाइट तक पहुंचने की जब उसकी आवाज आती है वो टॉप पर पहुंच गया, तो मुझे बहुत ही आनंद होता था, बहुत ही खुशी होती थी उसकी इस आवाज को सुन करके। एंड देन, और फिर ओ फुलनेस ऑफ डिलाइट, आनंद से जो मैं भरा रहता था, पूरा आनंद से एक तरह से भर जाता था। रनिंग आउट ऑफ डोर्स, मैं दरवाजों से भाग करके जाता। टू कम जस्ट इन टाइम, ठीक समय पर आ जाता। टू सी दिस सेवल फिनोमिनन, इन सेवल का मतलब ब्लैक, फिनोमिनन का मतलब है चाइल्ड, इस काले बच्चे को देखने के लिए मैं सही समय पर आ जाता था, यानी कि उनके आने से पहले उनको देखने के लिए मैं वहां पर आ जाता था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे ही चार्ल्स लैम्ब उन बच्चों की उस टॉप पर आ जाने की आवाज सुनता, तो वो भी अपने घर से निकल करके आ जाता था उसके इस नजारे को देखने के लिए। इमर्ज इन सेफ्टी, जो कैसे आ रहे हैं? इमर्ज, सुरक्षित आ रहे हैं। सेफ कहां से? उस चिमनी से। सेफ्टी का मतलब सुरक्षित निकल के आ रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं उस चिमनी से, उनके इस नजारे को देखने के लिए मैं भी वहां समय पर पहुंच जाता था। द ब्रांडिश्ड वेपन ऑफ हिज आर्ट, ब्रांडिश्ड वेपन, ब्रांडिश्ड का मतलब होता है लहराता हुआ, वेपन का मतलब है यहाँ पर कोई हथियार नहीं है, वेपन का मतलब है उनकी वो ब्रश, जिससे वो क्या करते हैं, उस चिमनी को साफ करते हैं, उसके लिए यूज हुआ है वेपन। ठीक है, द ब्रांडिश्ड वेपन ऑफ हिज आर्ट, आर्ट कौन सी है? आर्ट ऑफ क्लीनिंग चिमनी, चिमनी को साफ करने की जो आर्ट है, उसका जो उनका लहराता हुआ ब्रश है, विक्टोरियस लाइक सम फ्लैग, इस तरह से लहराता है जैसे कोई फ्लैग हो, वेव्ड ओवर ए कंक्यूर्ड सिटाडेल, जिस तरह से कोई जीते हुए किले पर कोई फ्लैग लहराता है, उसी प्रकार चिमनी के टॉप पर भी उनकी जो ब्रश है वो लहराती रहती है जब वो उस पर पहुंच जाते हैं। आई सीम टू रिमेंबर, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद है, आई सीम टू रिमेंबर, मुझे याद है, हैविंग बीन टोल्ड, कि मुझे बताया गया था, दैट ए बैड स्वीप, बैड का मतलब है यहाँ पर शैतान, ठीक है, बुरा नहीं है, एक शैतान स्वीपर वाज वंस लेफ्ट इन ए स्टैक, स्टैक का मतलब होता है एक बहुत ही ऊंची चिमनी, ठीक है, तो एक स्टैक में वो रुक गया, वहीं पर ठहर गया, विद हिज ब्रश, अपनी ब्रश के साथ, टू इंडिकेट विच वे द विंड ब्लू, ये जानने के लिए, विच वे द विंड ब्लू, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि क्या होने वाला है, इस चीज का आइडिया लेना, ठीक है, जो कुछ भी घटित होने वाला है उसको जान लेना, ये होता है कि किस तरफ हवा बहने वाली है, क्या होने वाला है, ये चीजें जान लेना, ठीक है। तो इस चीज को जानने के लिए कि अब क्या होगा अगर मैं इसी में रुक गया, तो ये जानने के लिए वो उसी में ही रुक गया कि लोग क्या करेंगे, क्या वो आग जला देंगे, क्या वो मुझे बाहर निकाल करके लाएंगे, ये चीज देखने के लिए वो वहीं पर रुक गया। इट वॉज एन ऑफुल स्पेक्टिकल सर्टेनली, ये बहुत ही ऑफुल भयावह स्पेक्टिकल दृश्य था, सर्टेनली निश्चित रूप से, नॉट मच अनलाइक द ओल्ड स्टेज डायरेक्शन इन मैकबेथ, नॉट मच अनलाइक, ज्यादा अलग नहीं था, ज्यादा भिन्न नहीं था, किससे? द ओल्ड स्टेज डायरेक्शन और इन मैकबेथ, मैकबेथ का जो ओल्ड स्टेज डायरेक्शन का मतलब मैकबेथ का जो एक सीन है उससे ज्यादा भिन्न नहीं था। कौन सा सीन? वेयर द एपरिशन ऑफ ए चाइल्ड क्राउन्ड विद ए ट्री इन हिज हैंड राइजेस,
ध्यान आया आपको? ये हमने मैकबेथ में पढ़ा था। एपरेशन आती है, एक चुड़ैल के द्वारा जो जादू मंत्र किया जाता है, काला जादू जो किया जाता है, उसके माध्यम से एक आत्मा बाहर निकल के आती है, जिसमें एक बच्चा जो है क्राउन पहने हुए होता है और उसके हाथ में पेड़ होता है। तो इस तरह का बच्चा जब आता है तो वो इसी बच्चे से कंपेयर कर रहा है किसको, चिमनी स्वीपर के इस बच्चे को, जैसे कोई क्राउन पहन करके एक बच्चा आग में से निकल के आया था उसमें से, उसी प्रकार से ये चिमनी में से निकल करके आता है, जिसके हाथ में पेड़ की जगह क्या होती है, अपनी ब्रश होती है। फिर कहता है रीडर, यानी कि पाठकों। अब वो यहाँ पर जो है ना, चार्ल्स लैम्ब जो है ना, इस लैम्ब में क्लियर कह रहा है कि आपको ये जो ऐसे वो अपने अकॉर्डिंग ही समझना है। मैं तो आपको लिख के जा रहा हूं और आप इसको किस तरह से लेते हो ये आप पर डिपेंड है। तो रीडर, इफ दाउ मीटेस्ट वन ऑफ दीज स्मॉल जेंट्री इन दाई अर्ली रैम्बल्स, यदि तुम मिलो किसी एक जेंट्री का मतलब किड, यानी कि किसी बच्चे से मिलो, ऐसे छोटे बच्चे से मिलो जो चिमनी को साफ करने का काम कर रहा है, इन दाई अर्ली रैम्बल्स, तुम्हारी जो अर्ली रैम्बल्स है, रैम्बल्स का मतलब मॉर्निंग वॉक, जो तुम मॉर्निंग वॉक पर निकलते हो उस समय तुम्हें अगर कोई चिमनी स्वीपर मिले तो इट इज गुड टू गिव हिम ए पेनी, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि तुम उसे एक पेनी दे दो। पेनी का मतलब होता है एक मुद्रा होती है, एक करेंसी होती है, ठीक है। और इट इज बेटर टू गिव हिम 2 पेन्स, और बहुत ही बढ़िया रहेगा यदि तुम उसको 2 पेन्स दे दो, ठीक है। पेनी का प्लूरल हो गया पेन्स, तो उसको क्या दे दो, 2 पेन्स दे दो, ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। इफ इट बी स्टार्विंग वेदर, और यदि वो भूख से मर रहा हो, स्टार्विंग वेदर का मतलब यदि वो भूख से मर रहा हो, भूख से तड़प रहा हो, पेट उसका खाली हो, एंड टू द प्रॉपर ट्रेवल्स ऑफ हिज हार्ड ऑक्यूपेशन, और यदि इसमें उसके प्रॉपर ट्रेवल्स, जनरल जो प्रॉब्लम्स है उनकी, ऑफ हिज हार्ड ऑक्यूपेशन, उसके डिफिकल्ट वर्क की, यदि वो भी इसके साथ जुड़ रही हो, अ पेयर ऑफ किप्ड हील्स, किप्ड का मतलब छाले हो रहे हो, हील्स का मतलब पैर, तलवे जो होते हैं उनके लिए यूज हो रहा है, और यदि उसके पैरों में छाले पड़ रहे हो उसके हार्डवर्क की वजह से, नो अनयूजुअल एकम्पनीमेंट, जो उसके लिए क्या असामान्य प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कोई नॉर्मल है, उसके लिए रोजाना का काम है उसका, बी सुपर एडेड, यदि वह भी इस कार्य में जुड़ जाए, कि एक तो वो भूख से मर रहा हो, दूसरा उसके पैरों में छाले पड़ गए हो उसकी कठिन परिश्रम करने के बाद भी, अगर ऐसा हो रहा है तो द डिमांड ऑन द ह्यूमैनिटी विल श्योरली राइज टू ए टेस्टर, तो मानवता यही कहती है कि आपको उसे क्या दे देना चाहिए, एक टेस्टर देना चाहिए। अब ये टेस्टर बिजली को चेक करने वाला टेस्टर नहीं है कि करंट आ रहा है, या टेस्टर का मतलब है यहाँ पर 6 पेंस, क्या है 6 पेंस, यानी कि जो मुद्रा है 6 पेंस बराबर होता है एक टेस्टर, ठीक है। तो यदि वो भूख से मर रहा हो, यदि उसे बहुत ही ज्यादा तड़प रहा हो, उसके पैरों में छाले पड़ गए हो उसके काम की वजह से, तो तुम्हें उसे क्या दे देना चाहिए, एक टेस्टर दे देना चाहिए, एक 6 पेंस उसे दे देने चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको ये ऐसे समझ में आ गया है। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू।